हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है सलमान मलिक और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हो, इस टाइम पर सोशल मीडिया पे और बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल पर आपको देखने को मिलेगा सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। यानी कि तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं और सीमा हैदर की जो है, वो उसकी गुत्थी सुलझ ही नहीं पा रही है। यानी कि सीमा हैदर को लेकर के इतनी न्यूज़ बनी पड़ी है, इतनी न्यूज़ बनी पड़ी है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। यानी कि पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ के जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, वो भी सीमा हैदर को लेकर के उसके बारे में उसकी डिटेल्स निकाल रहे हैं, उसके बारे में पता लगा रहे हैं कि आखिरकार सीमा हैदर क्या है और उसने इस तरीके का कदम क्यों उठाया। सबसे पहली बात तो ये है कि उसने मोहब्बत की, अच्छी बात है। मोहब्बत किसी से भी हो जाती है, कोई पता नहीं होता है कि कब किससे मोहब्बत हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता होता। ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छे से, बेकार से या किसी से भी हो सकती है मोहब्बत। मोहब्बत के लिए इंसान कुछ नहीं देखता है। मानते हैं सचिन मीना से उनकी मोहब्बत हुई है, चलो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम एक लेडीज़ को, एक औरत को ये मेरा मानना है कि ये चीज़ देखना चाहिए कि मैं अगर मोहब्बत कर रही हूँ तो मेरे साथ में कितने लोगों को जुड़े हुए हैं। यानी कि अब देखो, जो सीमा हैदर है, वैसे तो अभी तक उनका नाम सीमा हैदर ही कहा जा रहा है। वैसे तो अब वो सचिन के साथ में आ गए तो सीमा मीना बोला जाएगा उनको। तो भाई वो अगर आ रही थी तो अपने बच्चों को तो छोड़ कर के आ जाती, क्योंकि उनको कुछ नहीं दिखाई देगा। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती थी, सिर्फ़ उसको उसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। वैसा ही उनके साथ में, यानी कि जो सीमा हैदर है, उसके साथ में भी सेम यही सीन है। यही केस है उनका भी कि उनको सिर्फ़ सचिन के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब इंडिया में आई थी वो, तो उस टाइम पे लोगों को सिर्फ़ सीमा और सचिन ही दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद एटीएस की टीम आई है, उससे पूछताछ करने लगी। तकरीबन उससे 24 घंटे तक पूछताछ हुई, यानी कि 3 दिन तक पूछताछ हुई है। अब पूछताछ होने के बावजूद वो अभी आराम से वापस अपने घर आ चुकी हैं, यानी कि 3 दिन तक वो मीडिया के सामने नहीं आई हैं। तो कुछ लोग उसको पाकिस्तान की आईएसआई की जासूस बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जासूस नहीं है। यानी कि जैसा कि माना जाता है कि इस तरीके का जो उन्होंने एक्शन लिया, यानी कि जो भी किया, भाई वहाँ की जो पाकिस्तान की जो पब्लिक थी, उन्होंने बताया है कि ये अपना घर बेच करके और 2 लाख, यानी कि जैसे कि 12 लाख का उनका घर था, तो ये 12 लाख में इन्होंने घर बेचा और उसमें से 10 लाख रुपए लिए और 2 लाख रुपए अभी प्रॉपर्टी डीलर वाले के पास में ही छोड़ रखे हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। तो और दूसरी बात, एक सलमान सैफी के नाम से है जो वो न्यूज़ चलाते हैं, वो भाई अभी-अभी उनका चैनल बूस्ट हुआ है। वो भी सीमा के ही बदौलत हुआ है, क्योंकि सीमा की न्यूज़ धड़ाके से चल रही है। जहाँ-तहाँ देखो सीमा, 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 सब जगह सीमा। भाई मैंने भी उसका जो इंस्टाग्राम था, उसकी जो वीडियोज़ थी ना, मैंने उसको उसको खंगाल के देखा था। मैंने कम से कम 1 हफ्ता पहले देखा था। तो वो जो सचिन से मोहब्बत करती आ रही हैं, काफ़ी टाइम से करती आ रही हैं। मैंने उनकी जो बहुत पुरानी वीडियो देखी है, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं, 1.5 साल पुरानी तक की वीडियो देखी है कि ये आई मिस यू मीना, मीना मेरी जान है। यानी कि पहले सचिन नहीं लिखती थी, मीना लिखती थी। इस तरीके की वीडियो इन्होंने बना कर के डाल रखी थी। और भाई देखो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो जासूस नहीं हो सकती, क्योंकि भाई जासूस भी हो सकती हैं। और ये भाई ट्रेंड होकर के इंसान भेजा जाता है तो फिर वो हर उसको तो फिर कुछ नहीं दिखता है। वो फिर वो अपने मकसद के लिए ही लड़ता है, अपने मकसद के लिए ही करता है। और वैसे तो अभी तक उसके अंदर की कोई जासूस वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये सवाल उठते ज़रूर हैं कि कोई इंसान इतना कम पढ़ा लिखा होकर के इतनी अच्छी तरीके से मीडिया के सामने बातें करता है, इतनी अच्छी तरीके से वो कैमरे के सामने बोल पाता है, मीडिया के सामने खुद माइक लेकर के एकदम बिना डरे, बिना हिचक के बात कर लेता है। भाई हम हैं, अभी हम वीडियो बनाते हैं, मेरे को तकरीबन तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पब्लिक के सामने बोलता हूँ ना, जब मैं बात करता हूँ, तो मेरे को थोड़ा-सा घबराहट सी महसूस होती है, यानी कि अजीब-सा लगता है। शर्म सी महसूस होती है और वो बिल्कुल बेखटके जैसे कि इंडिया में रही है। इंडिया छोड़ो, बिल्कुल यहीं रही है और यहीं पे उसका इंटरव्यू हो रहा है। जबकि इतने रिपोर्टर आए हैं, यानी कि छोटे से छोटा रिपोर्टर, बड़े से बड़े, नेशनल से नेशनल रिपोर्टर सब आए हैं भाई। सबने उसका इंटरव्यू लिया, लेकिन वो ज़रा-सी भी, हल्की-सी भी,
यानी कि नर्वस नहीं हुई है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं कैमरे के सामने बोलना तो हम नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई। लेकिन मैं उससे एक बात ही कहना चाहता हूँ, वो आपकी राय है, आप लोगों का कहना है, आप जो चाहोगे आपके तरीके से, या फिर हमारी जो इंडिया, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, उसके हिसाब से सीमा सचिन के साथ में या सीमा हैदर के साथ में जो भी होगा वो तो कानून के हिसाब से होगा। लेकिन मेरा एक ही कहना है, अगर उसके बच्चे वापस पाकिस्तान भेज दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बच्चों का फ्यूचर नहीं है भाई इंडिया में, माना कि सबका फ्यूचर है, हम इंडिया वालों का फ्यूचर है, पर उनके बच्चों का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि समाज भाई किसी को जीने नहीं देता। ज़ाहिर-सी बात है, वो तो पाकिस्तान के हैं बच्चे, और भाई पाकिस्तान हमारा मतलब कि हमारा दुश्मन है, तो इसलिए भाई पाकिस्तानी बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, उनकी माँ की इस गलती की सज़ा बच्चों को ना दी जाए। उसका पापा यानी कि उनके अब्बू यानी कि जो गुलाम अली हैदर हैं, वो अपने बच्चों की परवरिश कर लेंगे, और भाई नहीं भी करें तो कम से कम अपने मुल्क में एक तरीके से अपना मुल्क हो और अपना घर हो, तो वहाँ पे अगर माँ-बाप भी ना होते तो इंसान अपने मुल्क में बहुत खुश रहता है, क्योंकि माँ-बाप से बाद में जो है ना अपना मुल्क है। वैसे तो सबसे पहले अपना मुल्क होता है, लेकिन मुल्क हमें जितनी मोहब्बत देता है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे माँ-बाप और हमारा परिवार मोहब्बत देता है। तो इसलिए मेरा कहने का यही मतलब है कि भाई उनके बच्चों को उनके मुल्क भेज दिया जाए, और सीमा हैदर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इंक्वायरी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इससे इंक्वायरी की जाए। अगर ये वाक़ई में जासूस है पाकिस्तान आईएसआई एजेंसी की, तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और नहीं भाई ये जासूस नहीं है, तो भाई ये मोहब्बत में आई है, अगर रियल में मोहब्बत में आई है, लोग तो मोहब्बत में बहुत से कुछ कर जाते हैं, ये तो पाकिस्तान से इंडिया आई है। लेकिन जो भी फैसला लेगी हमारी सरकार हमारे कानून के हिसाब से, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं,